आप लोगों में से काफी स्टूडेंट्स को जो है वो एस्टिमेट यानी इंटीग्रल टेस्ट के रिमाइंडर थ्योरम में मसला हो रहा है। देखिए, आपके पास जो है उसके अंदर तीन चीजें यूज हुई हैं। क्या क्या चीजें? एक तो एस एन है, और दूसरा आपके पास क्या है, एस, और थर्ड क्या है आपके पास, आर एन। सबसे पहले तो ये देखें, एस एन जो है उसको सिंपल अल्फाज में क्या कहते हैं कि पहली एन टर्म्स को जब हम ऐड करें तो वो आपके पास क्या है, एस एन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और एस जो है वो आपके पास किसको शो करता है, सम को, टोटल सम के इनफाइनाइट टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है आपके पास, एस आता है। और इस एस को हम किस तरह निकालते हैं कि एस एन इज एन अप्रोक्सीमेशन टू एस। किस तरह निकालते हैं कि पहले हम एन एच टर्म निकालते हैं एस एन की, और उसमें जो जहां जहां पे एन आता है उसको एन को क्या करवाते हैं, इन्फिनिटी को अप्रोच करवाते हैं। जो आंसर आता है हम उसको क्या कहते हैं, ये आंसर जो है ये टोटल इनफाइनाइट टर्म्स जितनी हमारे पास सीरीज की गिवन है, एन वन टू इन्फिनिटी, उन इनफाइनाइट टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो आंसर क्या आता है आपके पास, एस आता है। किस तरह, पहले एन टर्म्स को ऐड करके हम अप्रोक्सीमेट लगाते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं कि उस जो जो एन एच टर्म को इन्फिनिटी इन्फिनिटी अप्रोच करने के बाद जो आंसर आ रहा है वही आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स का क्या होगा, सम होगा। ठीक है। हाँ, सीरीज में बेसिकली हम सम फाइंड करते हैं ना, तो जाहिर है इस अप्रोक्सीमेशन में आपके पास क्या है, कोई ना कोई एरर आता है कि एन टर्म्स से हम क्या निकाल लेते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल लेते हैं। अब हमने उस एरर को इतना छोटा करना होता है कि वो एरर जो है वो 0.00 यानी थर्ड फिगर तक आंसर आए, या उसके अंदर एरर जो है वो ज्यादा छोटा हो। लेकिन उसको हम किसका नाम देते हैं उस एरर को, आर एन। इस इक्वेशन को हम किस तरह लिखेंगे, आर एन इज इक्वल टू एस माइनस एस एन। एस एन जो है पहली एन टर्म्स का सम है, और एस जो है वो टोटल इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। जब टोटल इनफाइनाइट टर्म्स में से हम एन टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या है, एन टर्म्स से अगली टर्म्स आ जाएंगी, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, अप टू सो ऑन। अब इस सब्ट्रैक्शन को हमने किसके इक्वल ले लिया, आर एन, रिमाइंडर या एरर के इक्वल, कि इन दोनों, इन एस माइनस एस एन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर है हमने उसे किसका नाम दे दिया, आर एन का। और सिंपल ये क्या होता है आपके पास, एरर हो जाता है। ठीक है। आर एन इज द एरर मेड व्हेन एस एन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज यूज्ड एज एन अप्रोक्सीमेशन टू द टोटल सम। अब यही चीज हमने किसके लिए यूज करनी है, इंटीग्रल टेस्ट के लिए। इंटीग्रल टेस्ट में क्योंकि आपके पास क्या इन्वॉल्व होती है, इंटीग्रेशन अप्लाई होती है, इंटीग्रेशन यूज होती है। ठीक है। वो यूज द सेम नोटेशन इन इंटीग्रल टेस्ट अज्यूमिंग दैट एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन टू इन्फिनिटी। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, कोई भी कर्व या कोई भी इक्वेशन ले लेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस भी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन भी होना चाहिए। डोमेन एन टू इन्फिनिटी आपके पास गिवन है। अब जो है कोई भी चीज एरिया अगर कवर करे, हम उसको जनरल फॉर्म में एरिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, हम उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उसे स्मॉल रेक्टेंगल्स के अंदर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब रेक्टेंगल्स जो है वो दो तरह डिवाइड हो सकती हैं। एक तो यहाँ पे ये देखें, फिग ए में आपके पास जो रेक्टेंगल्स हमने बनाई हैं वो टोटल एरिया से कम एरिया कवर कर रही हैं। ठीक है। इसके ऑपोजिट जो बी है उसके अंदर जो है रेक्टेंगल्स आपके पास टोटल एरिया से क्या कर रही हैं, ज्यादा एरिया कवर कर रही हैं। अब वो जो ऐसी रेक्टेंगल्स जो टोटल एरिया से कम एरिया कवर कर रही हैं, वो जाहिर है उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, ए एन प्लस वन, इसकी वैल्यू एन, यानी यहाँ पे अगर एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, सिंपल वैल्यूज की बजाय हम क्या ले रहे हैं, ए एन प्लस वन, जो कम एरिया कवर कर रही है उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी, यानी टोटल एरिया से उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जबकि इसके ऑपोजिट, जब वो ज्यादा एरिया कवर करेगी एक्चुअल एरिया से तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल एरिया से बड़ी होगी, ए एन प्लस वन। ए एन प्लस वन यहाँ पे ले लें, यहाँ पे 0.25 की जगह ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू किसकी जगह पे आ जाएगा, 0.5 की जगह पे। जब इसका सम लेंगे तो वो जाहिर है बड़ा आएगा, और इसका सम जब वो एक्चुअल एरिया से कम कवर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इन दोनों चीजों को कंबाइन, ये भी आर एन, ये भी आपके पास क्या है, आर एन, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम किस तरह की इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, एन प्लस वन, जो चीज छोटी है उसे पहले लिख दिया और जो बड़ी है उसे बाद में, किसके इक्वल है, आर एन के इक्वल है। रिमाइंडर यहाँ पे क्या है आपके पास, एन प्लस वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन हमने क्या चीज फाइंड करनी है, सम फाइंड करना है। तो सम आर एन किसके इक्वल है, एस माइनस एस एन के इक्वल होता है। एस एन, एन जो है वो पार्शियल सम टोटल एन टर्म्स, हम उसको फाइंड कर सकते हैं। 10 टर्म्स ले लें, बेशक 20 टर्म्स ले लें, बेशक 50 टर्म्स ले लें, इनफाइनाइट टर्म्स हमको सम नहीं कर सकते, इसलिए हम एस एन को यूज करेंगे। इन तीनों इक्वेशंस की इनइक्वालिटी के अंदर एस एन क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
यहाँ पे भी ऐड होगा, आर एन के साथ भी ऐड होगा, और एफ ऑफ एक्स। आर एन प्लस एस एन किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? सिंपल एस के इक्वल। ये एस क्या है? टोटल सम है कितनी? इनफाइनाइट टर्म्स का। किसके इक्वल है? लेस देन और इक्वल टू एस एन प्लस एन टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसके अंदर एन की वैल्यू आपको दी होगी कि समेशन कहाँ से है, 1 टू इन्फिनिटी या 2 टू इन्फिनिटी, 3 टू इन्फिनिटी, वो यहाँ पे। और साथ आपको क्या कहेंगे? टोटल कितनी टर्म्स का सम ले लें, 10 टर्म्स का ले लें, 20 का ले लें, क्या देगा? बेटर अप्रोक्सीमेशन देगा कि हम टोटल सम उससे निकाल सकते हैं, पहली 10 टर्म से या पहली 20 टर्म से। इनको यूज करते हुए हम इधर से क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स का क्या ले लेंगे? सम ले लेंगे। बस इतनी सा है ये।